हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। श्रीहन एकेडमी में आपका स्वागत है। और आज मैं आपको वर्गमूल जो है बताने वाला हूँ कि कोई संख्या में दे दी जाती है, पूछा जाता है कि ये किसका वर्ग है, ठीक है, किसका स्क्वायर रूट है। और दूसरी बात, एक चीज़ और है, आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। शेयर करने का मतलब उन बच्चों के लिए है जो बच्चे ऑनलाइन पेड क्लास लेने में असमर्थ हैं, ठीक है। मैं निस्वार्थ भाव से यहाँ पढ़ा रहा हूँ इस प्लेटफॉर्म पे, श्रीहन एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे। तो आप लोग अगर एक वीडियो को लाइक और शेयर कर दोगे तो शायद उन बच्चों तक ये शिक्षा पहुँच जाएगी जिन्हें इसकी मेन ज़रूरत है। चलिए आइए हम स्क्वायर रूट निकालने की बात करते हैं, वर्ग निकालने की बात करते हैं, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हमारे एग्जामों में पूछा जाता है और बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। आपको 1 से 10 तक तो लगभग सभी को वर्गमूल पता होंगे, है ना? बिल्कुल पता है। 11 से 20 तक भी पता होंगे। 11 से 20 तक भी लिख लेते हैं एक बार। हो सकता है कि आपको ना पता हो, ऐसा भी होता है कि नहीं पता होता है, ठीक है। क्यों हो जाता है 121 और 12 का। और हाँ, ये मैं लिख नहीं रहा हूँ, ये तो मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि आप लोग भी मेरे साथ में लिखते हुए चलो चेक कर लेना। अभी तो मैं बता रहा हूँ पर आपको ये खुद ही चेक करना है। 13 का 169, 14 का बता दो भाई। अरे आपसे ही पूछ रहा हूँ यार, मैं क्यों लिख रहा हूँ, मैं आप लोगों को याद हो जाए ये इसलिए लिख रहा हूँ, इसलिए डायरेक्टली बोल भी रहा हूँ। आप लिखिए 196। अच्छा 15 का तो आसान है, हाथ करते हो, लो ठीक। 225 याद रखना, 15 का 225। अब मैं 16, 17 और 18 का नहीं लिखूंगा, मैं सीधे 19 का लिखूंगा। 361, 20 का लिखूंगा 400। अब ये 1, 2, 3 छूटे हुए ना, ये वाले, ये आप पहले आप लिखो अपनी कॉपी में, पहले आप लिखो, उसके बाद मैं लिखूंगा। मैच करना और कमेंट में बताना किसके ठीक है किसके ठीक नहीं है, क्योंकि अगर सब मैं बता दूंगा तो आप क्या करोगे, आपको भी तो कुछ करना है। हाँ आपको करना है, वो क्या करना है, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब, ये सबसे पहले करना है। और ये किसके लिए करना है, ये मेरे लिए, अपने लिए नहीं करना है, ये उन बच्चों के लिए करना है, उन बच्चों के लिए करना है जो कि ऑनलाइन क्लास नहीं ले सकते। 17 का चेक करिए। अच्छा देखो यही है, मैं गलत हूँ। अच्छा 18 का लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना मैं क्या लिख रहा हूँ, चेक करना, कमेंट में बता देना अगर गलत हो तो। देखो मैं ध्यान से लिख रहा हूँ, देख लेना मैंने क्या लिखा है। कुछ दिखा? अरे दिखा ना, 324 होता है, 334 लिख रहे हैं, ये तो देखो। हाँ अब 16 का क्या होता है, 16 का तो यार मुझे याद है ही नहीं। 15 का पता था, लिख दिया। 19 का पता था, लिख दिया। 18 का पता था, लिख दिया। 16 का याद नहीं आ रहा है। चलो 16 का मैं आपके मेथड से निकालता हूँ। वैसे निकालता क्या हूँ, 16 का लिख ही लो, पता तो होगा। और आपके मेथड से जैसे नहीं आता है, मैं कुछ नहीं, छोटे स्क्वायर के लिए कोई ट्रिक मत लगाओ। सबसे बढ़िया अपना यही वाला फॉर्मूला है जो आप बचपन से करते आए हो, और यही आदत मैं आपको छुड़ाने वाला हूँ जो आप करते आए हो। देखो देखो जल्दी देखो, कई गड़बड़ की कर दी ना। 6 छंग 36, बचा 3, 6 कम 6 और 3 9, 6 और 1 6, 9 और 6 15, हासिल बचा 1, 256। यही तो है ना, ये आदत छुड़ानी है। अब अगर हमें कोई नंबर दे दे 10, 24 ऐसे करके, और हमसे पूछ ले ये किसका वर्गमूल होता है, ठीक, हमसे पूछ ले ये किसका वर्गमूल होता है। चलिए माना आप इसे निकाल लो कि संख्या छोटी है, माना निकाल लिया, माना। अगर वो अभी आपको देता है 144 तो आप 1 मिनट नहीं सोचते, तुरंत कहते 12 का। वो दे देता 225, 1 मिनट नहीं सोचते, कह देते 15 का। 361 दे देता, 1 मिनट नहीं सोचते, डायरेक्ट बोलते 19 19 19 19, ऐसे करने लगते ना, क्योंकि हमें पता है, ये हम इसीलिए करने लगते हैं, और कोई बात नहीं है। अब जब हमें पता नहीं होता तो हम कुछ बोलते भी नहीं है। अब अगर वो आपको ये नंबर दे दे, ध्यान से देखना, आप पूछे ये किसका वर्गमूल है, किस संख्या का वर्गमूल है, अब आप क्या करोगे? या तो रटो बैठ के, दिन रात रटो, रटते रहो रटते रहो और रटते रहो, रटने भर के हो जाओगे। मैं आपको बस यही बताने आया हूँ कि आपको निकालने कहते हैं। सबसे पहले तो आप लोग 1 से 10 तक के स्क्वायर रूट याद करो, फिर 11 से 20 तक के याद करो,
सबसे पहले। और दूसरा काम क्या करना है, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी करना है। ये सबसे ज़रूरी काम है। ये उन बच्चों के लिए जिन तक ये शिक्षा पहुंच जाए जहां मैं पहुंचाना चाहता हूं। वैसे आपने ये लिख लिया होगा, मैं थोड़ा साइड हो जाता हूं, इसका स्क्रीनशॉट मार लो आप और ये लिख के याद करो। अच्छा, कुछ लोगों का कहना ये है कि सर ऐसा है कि हमें याद नहीं हो पाते जल्दी, तो मेरा उनसे कहना ये है कि आपने ये स्क्रीनशॉट लेके रख लिया, आप कुछ ना करें। आज पहला दिन है, 11, 12, 13 और 14, ठीक। ये 4 लिखे, चारों के स्क्वायर रूट लिख के 12 का ऐसे 144 ऐसे लिख लिए। ओनली ये 4 याद कर लो अभी पहले घंटे में। लिखा याद कर लिया और लिखा इन्हें 2 बार पढ़ा, याद कर लिया, भूल गए, ठीक, कोई बात नहीं। फिर कॉपी खोली दोबारा अगले दिन, तो 11, 12, 13, 14 का आप लिख चुके हो ना, कुछ नहीं करना है। 15, 16, 17 और 18 का बढ़ा लो, 4 और बढ़ा लो। ऐसे करके आपको 2 दिन में सब याद हो जाएंगे। ये बहुत सिंपल ट्रिक है, ठीक है। चलो हम आते हैं अपने क्वेश्चनों पे। और वैसे भी क्वेश्चन पे आ जाए तो बढ़िया ही है। अब जैसे मानिए किसी ने ये पूछ लिया ये किसका होता है, तो आप बहुत जल्दी, आपको पता है, ऐसे करके 6 लगा देते हो, ठीक, यही तो है, कोई बात नहीं। अब आपसे पूछ लिया ये किसका होता है, तो या तो आप ये करने बैठ जाते हो, पता है क्या, 2 पंजे 2 एकम 2 दूनी। ध्यान आया कुछ करते हो ऐसे, संख्या निकल आएगी, देखते हैं। ठीक, क्या आ गया, 103। अब क्या करोगे, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 आ गया, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 तियां 24। कुछ गड़बड़ हो रही ना, 2 एकम 0 आ गया, 8 तियां 24, 8 एकम 8, 824। क्या कर दिया, ये कुछ कर लेते ना ऐसे, मैं ये इसलिए बता रहा हूँ, कुछ कर लेते हैं, ये करना नहीं है हमें। हमें करना क्या है, और कुछ तो बड़े महान होते हैं जो मैंने देखा है, पता नहीं होता उन्होंने क्या करा, बोले स्क्वायर तो दुगना होता है, यहाँ लिखो 2, 2 पंजे 2 एकम 2 दूनी, लो 512 आंसर लगा के चले आए। अरे ये कोई तरीका थोड़ी होता है भाई। चलो अब आओ क्वेश्चन पे जो मैं बता रहा हूँ। और हाँ, मैं ये बता रहा था ना अभी आपको, जैसे ये जो करा था, ये जो करा था, ये अक्सर लोग कर देते हैं, मैंने देखा है, ऐसा मैंने देखा है, और कुछ लोगों की कॉपी में देखा है, ऐसा कुछ नहीं, मैंने देखा, बहुत आराम से देखा है। अब आओ हम आते हैं अपने स्क्वायर और रूट पे। सबसे पहले अभी मैंने 10 24 लिखा था ना, तो सबसे पहले इसको ही ले लेते हैं। अब आपको ये निकालना कैसे है कि ये किस संख्या का वर्ग है। अब ध्यान से देखिएगा, अगर आपको ये याद ना हो 1 से 10 तक, तो अभी ऐसे करके लिखिएगा जैसे मैंने लिखे हैं। इनका बड़ा यूज है, बहुत ज़्यादा, बहुत उपयोग करेंगे हम इनका, और गणित में हमारा इतना उपयोग है कि हम बता नहीं सकते। अच्छा, आजकल बच्चों की एक समस्याएं और हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं उन्हें अंग्रेजी समझ में नहीं आती, अगर नॉर्मली बोलो तो मैं हिंदी का ज़्यादा यूज करता हूँ। क्यों? क्योंकि बच्चों को स्पष्ट हो जाए, क्लियर हो जाए चीज़ें, मतलब साफ स्पष्ट हो जाए। आप में से ही बहुत से होंगे, अगर स्क्वायर रूट लिख दें, ये वर्गमूल छुपा लें, तो कुछ बच्चे घबरा जाते हैं, समझ में नहीं आता बेचारों ने, क्योंकि दिक्कत भी है ना, हिंदी मीडियम से पढ़े होते हैं हम बचपन से, सरकारी प्राइमरी स्कूलों से, ठीक है, तो उसका भी थोड़ा इफेक्ट रहता है। कोई नहीं, आइए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए प्लीज़। चलिए, अब आपने देखा जैसे ये 10 24 दिया, इसका हमने लास्ट वाला नंबर पकड़ा, क्या पकड़ा, लास्ट वाला 4। अब हमको ये देखना है 1 से 10 तक में ये किसके वर्गमूल जो है संख्याओं के, ये 4 नंबर आ रहा है। एक तो 2 में आएगा, दूसरा 8 8 64 होता है, ठीक है, 8 8 64, ये 2 में आएगा। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, एक तो ये है और एक जगह 4 ये है। तो अब हमको करना क्या है, एक्चुअली करना कुछ नहीं है, 2 का स्क्वायर 4 होता है और 8 का स्क्वायर 64 होता है, तो एक नंबर तो यहाँ हमें 2 मिलेगा और एक नंबर हमें यहाँ 8 मिलेगा, ठीक। अब हम इन दोनों नंबर को यहाँ लिख लो, 2 और 8, ठीक है। अब जो आपको ये दिख रहा है ये 2, इसको आप भूल जाओ, माइंड में से निकाल दो कि ये कुछ है, इसे भूल जाओ, कट कर दो।
छुपा लो इसे ऐसे करके, देखो ऐसे करके इसको छुपा लो, कुछ नहीं करना है। ये छुपा लिया आपने, 2 छुपा लिया, ठीक है। 2 को भूल गए, बिल्कुल भूल जाओ कि 2 है हमारे इसमें, ठीक है। अब आओ 10 पे, ठीक, ये रहा 10। अब हमें ये देखना है ये किन संख्याओं के स्क्वायर के बीच में आता है। मतलब अगर मानो यहाँ पे ये 10 की जगह अभी 24 होता, 36 होता, तो 24, 5 का स्क्वायर 25, 6 का 36, तो इन दोनों के बीच में तो नहीं आ रहा है। हमने अंदाज़ा लगाया कि चलो हम इसके बीच में देख लें, नहीं आता ना। तो 25 से तो 24, देखो डिफरेंस दिख रहा है ना, 24 जो है 25 से कम है, तो जाहिर सी बात है 5 से नीचे वाली संख्या होनी चाहिए। तो 4 का स्क्वायर 16 और 5 का 25, इसके बीच ही तो है 24। ऐसे ही 36, अब 36 डायरेक्टली 6 पे, तो हमें कुछ नहीं देखना, तो हमें 6 देखना। अब मानो सपोज करो यहाँ पे हमारी संख्या 88 होती, तो अब 88 हमें 100 से तो 90 से कम दिख रही है, 80 से ज़्यादा दिख रही है। अब 8 8 64 होते हैं, 9 नेम हमें पता है 81 होते हैं, 10 का होता है 100, तो ये इन दोनों के बीच में आ गई। तो हमें यही चीज़ पता करनी है बस, ठीक है। देखो अगर समझ में ना आया हो तो फिर भी मैं एक बार और बता रहा हूँ। ये 10, अब हमें देखना है ये 10 किसके स्क्वायर रूट के बीच में फंस रहा है। देखो 3 का स्क्वायर सबको पता है 9 होता है, और 4 का स्क्वायर 16 होता है। इन दोनों के बीच में तो 10 आएगा कहीं ना कहीं, जहाँ भी होगा इन दोनों के बीच में तो है। इन दोनों में जो भी छोटा नंबर होगा, मतलब 10 के पास देखो ये हो रहा है ना 9, 4 और 3, इन दोनों में छोटा कौन सा है? 3 है ना, जिसके ये छोटा है ना, तो हम इसी नंबर को ले लेंगे। 3 यहाँ रख लिया, 3 यहाँ रख लिया, ठीक है। अब करना कुछ नहीं है, इस 3 में हमें 1 जोड़ना है, क्योंकि एक संख्या हम भूले थे ना, हमने 1 जोड़ लिया, कितना हो गया 4। अब जो ये 3 लिए हैं और ये जो जोड़ के 4 आया, इन दोनों की कर लो गुणा, कितना हो गया 12। अब 12 होने के बाद ये 10 और ये 12, इन दोनों की तुलना करते हैं। अगर, अब ये बात मेरी बड़ा ध्यान से सुनना, अगर ये वाला नंबर इस नंबर से मतलब 12 से छोटा है, अगर 12 से छोटा है, तो हम यहाँ पे जो छोटा नंबर होता है उसे ही लेते हैं। ये जो संख्या है ये इसी का वर्ग होगी, ठीक है। अगर ये नंबर यहाँ वाला इस वाले से छोटा है, किससे? 12 से 10 छोटा है ना, तो जो ये 2 संख्या हमने लिखी है यहाँ, ये छोटा वाला नंबर ही वर्ग होगा। आइए अब इसको करते हैं प्रूफ। ये लिख लिया 2 32, ठीक, 2 दूनी, यही तो तरीका है। अगर हमें कुछ नहीं आता तो यही तरीका है, संख्याओं गुणा करके देखें। 2 दूनी 4, 2 तियां 6, 3 दूनी 6, 3 तियां 9। अब देखो 4, 6 और 6 12, 12 का बच्चा 1, 9 और 1 10। आपका 10 24 वहाँ भी है, 10 24 यहाँ भी आ गया, ठीक। समझ गए आप मेरी बात? समझे या नहीं ये बताइए। समझ गए होंगे आप, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये बात अच्छे से समझ में आती है। चलिए कोई नहीं, समझ में नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं, मैं इसीलिए तो हूँ कि आपकी समझ में ना आए और मैं बताऊँ। एक काम करो, इसका आप स्क्रीनशॉट मार लो और उतार भी लो, और कॉपी पेन साथ लेके बैठा करो। अभी आप साथ साथ करते तो आपकी प्रैक्टिस में आता नहीं आता, और जब प्रैक्टिस करोगे मैं तभी बढ़िया आएगी। चलो आओ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अभी। और होली का महीना है, आप सभी जानते हैं होली काफ़ी बड़ा पर्व है हम लोगों भारत में मनाने के लिए, ये काफ़ी बड़ा पर्व है। तो होली कृपया आप सभी लोग आराम से बनाइएगा, धैर्य से बनाइएगा, ठीक है, हिसाब से बनाइएगा, क्योंकि अगर हम होली ठीक से हम रहेंगे तभी तो होली मना पाएंगे। कोई जल्दबाजी नहीं, रंगों का इस्तेमाल संभल के करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक तो कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, और कुछ नहीं। अब आइए एक नंबर और ले लेते हैं। बताइए कोई नंबर, आप ही लोग बता दीजिए, समझ में आ रहा हो, कोई भी छोटा बड़ा जैसा नंबर है। चलो भाई, आप लोग तो बताओगे नहीं तो नंबर तो हमें ही लेना पड़ेगा। ये कोई नंबर है, अब ये मुझे भी नहीं पता ये किसका होगा। अब पता करते हैं ये किसका स्क्वायर है। अब ध्यान रखना, फिर से हमें कुछ नहीं करना, ये लास्ट वाला नंबर हमें पकड़ना है। सबसे पहले ये लास्ट वाला नंबर 9 है। 1 से 10 तक के स्क्वायर में देखना है 9 किसके स्क्वायर के लास्ट में आता है। एक तो हमें यहाँ 3 पे दिख रहा है, और मन में सोचो 3 3 9, 4 4 16, 55 25, ऐसे तो याद होता है, 7 7 19, अच्छा हाँ 7 में होता है, ठीक, तो ये 7 में हो गया।
अब यहाँ से एक संख्या तो 3 मिल गई, एक मिल गई 7। इसको ऐसे करके लिख लो जो कि आपको ध्यान रहे, 3 और 7। अब इसको हैंड टू हैंड 3 और 7 यहाँ लिख लिया, क्योंकि अभी मैं आगे भी तो लाना कुछ निकाल के ना, जो अभी बताया था एक संख्या भूल के। अब हम इस 8 को भूल जाते हैं, ये हमेशा याद रखना, इस नंबर को भूल जाओ तुरंत, ठीक, समझ गए? इसको भूल जाओ, किसको? इस वाले 8 को, इसको भूल जाओ। अब बचा 68। अब हमें ये देखना है 68 किन दो संख्याओं के वर्ग के बीच में आता है। 7 7 49, 50 से कम है, नहीं आएगा। 8 8 64, और संख्या कितनी? 68, तो 64 से तो बड़ी है, तो एक तो लगभग यही हो गया, 8 का स्क्वायर बराबर 64। 9 नेम 81, 9 नेम 81, इन दोनों के बीच में तो 68। अब मैंने क्या कहा था, इन दोनों में जो भी संख्या छोटी होगी वही हम उठा लेंगे। छोटी कौन सी है? 8। 8 हमने दोनों के साथ रख दी। अब क्या करना है? अब हमें कुछ नहीं करना है। 8 में हमने 1 प्लस करा, हो गया हमारा 9। 8 में हमने 1 प्लस करा और हमारा हो गया 9। अब 9 की मल्टीप्लाई हम इसी 8 से कर लें, ओनली 8 से। 8 ने 72, 8 ने 72, ठीक। अब इस 72 और 68 मतलब 72 और 68 की तुलना करी तो हमारा ये वाला नंबर इस वाले नंबर से छोटा है। और अभी यही तो मैंने बताया था, जो नंबर छोटा होगा, अगर इससे छोटा है तो जो यहाँ छोटा होगा मैं वही नंबर लूँगा, यही तो मैंने बोला था। आप यही ध्यान रखना, इस चीज़ को बहुत ही ध्यान से समझना। इस नंबर से अगर ये नंबर छोटा है तो यहाँ तो छोटा नंबर लेते हैं, अगर इससे ये वाला नंबर बड़ा आए तो यहाँ बड़ी संख्या लेंगे। फिर ध्यान रखना, इस नंबर से ये वाला नंबर अगर बड़ा है, कौन सा? ये वाला, और ये छोटा है तो यहाँ छोटा नंबर लेंगे। अगर इस वाले से ये वाला नंबर बड़ा है तो यहाँ पे बड़ी संख्या लेंगे। तो यहाँ तो हमें छोटी लेनी क्योंकि ये छोटा है, तो 83 जो हमारा आ गया, 83। चलिए अब मैं इसको भी एक बार करा देता हूँ, उसके बाद दोबारा मैं ये मल्टीप्लाई करके नहीं दिखाऊंगा, ये अपना वही सिंपल सा तरीका है। 3 तियाँ 9, 3 अट्ठे या 8 तियाँ 24, 8 तियाँ 24, बचा 2, 8 8 64 और 2 66। देखो क्या यही लिखा है वहाँ पे, है ना? तो अब आपकी समझ में आ गया होगा कि बड़ी से बड़ी संख्या कोई भी दी हो और हमसे अगर पूछे कि उसका ये किसका वर्ग है तो हम ऐसे करके निकाल लेंगे। दूसरी चीज़ एक ध्यान रखना, आप इस टेबल पर ध्यान दो, अगर किसी संख्या के लास्ट में 2 दे दें, यहाँ तो है ही नहीं, तो वर्ग नहीं निकलेगा। और कौन सी संख्या यहाँ से गायब है? ध्यान से देखो, 3 नंबर भी यहाँ से गायब दिख रहा है, नहीं है? और देखो 7 नंबर भी यहाँ से गायब दिख रहा है। 1 है, 4 है, 9 है, 6 है, 5 है, 6 है, 9 है, 4 है, 1 है और 0 है। और कोई बचा? और नहीं बचा। इनका मैं बाद में बताऊंगा, इनका थोड़ा अलग है, ठीक है। चलिए अभी और क्वेश्चन लेते हैं, अभी और क्वेश्चन लेते हैं। वैसे आपकी समझ में आ गया होगा, और ये आप 1 से 10 तक के तो 100% याद रखिएगा, और आप 20 तक के याद कर लो। सबसे बेहतर तो ये है कि आप 30 तक के याद कर लो, तो आपको दिक्कतें कम होंगी, ठीक है, आपको दिक्कतें कम होंगी। चलिए हम कुछ नंबर ले लेते हैं और फिर आप भी निकालिएगा साथ में और मैं भी निकालूंगा। ये कोई नंबर है हमारा, ठीक है। अब ऐसा करें, इस बार एक साथ 2 नंबर ले लें। चलो एक ही एक करके समझते हैं, एक साथ 2 नहीं लेते हैं। अब देखिए, आपने इस संख्या में लास्ट में 4 है, इस टेबल में 4 को पकड़िए। एक तो 4 आएगा आपका 2 में, दूसरा 4 किस में आएगा बताइए? देखो 2 दूनी 4, 3 3 9, 4 चौक 16, ऐसे तो करते हो, 5 25, 6 36, तो 8 8 64, तो ये आएगा 8 में, ठीक। अब देखो माइंड ही माइंड में करना है, माइंड ही माइंड में कर लेना, अब ज़्यादा कुछ
करना नहीं है, 0 को तो भूल जाओ। 23 आपको पता है 4 चौक 16 पचम 25, 4 चौक 16 पचम 25, इन दोनों के बीच में आएगा। मैंने क्या बोला था, जो नंबर छोटा है उसे लेना है। तो ये अपना 2 और 8 लिख लो और यहाँ लेंगे 4। अब कहोगे सर 4 ले लिया एकदम डायरेक्ट, टेंशन में आ गए एकदम, देखते ही टेंशन में आ गया कि 4 कहाँ से ले लिया। देखो 4 कहाँ से लिया है, सुनो। 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, नंबर हमारा 23 है तो इन दोनों के बीच में। और वो मैंने बोला था ना, जो नंबर छोटा होगा वो हम यहाँ लेंगे, तो वही तो मैंने करा है, मैंने और कुछ अलग नहीं करा है। ठीक है, समझ गए? बिल्कुल। तो अब आप देखो अगला स्टेप बताओ, जल्दी कमेंट करो क्या करना है। 4 में 1 जोड़ना है, हो गया 5, 5 और 4 की करी गुणा, यहाँ पे कितना हुआ, 4 पंजे 20। देखो जो मैं बोल रहा था है ही आ गया वो। इस 20 की और 23 की करेंगे तुलना, ये कितना है 20, चलो साफ साफ लिख देता हूँ, 20 और 23। अभी जो हमने करा था उसमें ये संख्या छोटी आ रही थी, तो नंबर हम यहाँ ले रहे थे छोटा। कौन सा? यहाँ का जो नंबर था वो यहाँ के कंपेयर से छोटा आ रहा था, छोटा आ रहा था तो नंबर ले रहे थे छोटा। अब आप देखो इस 20 से ये 23 बड़ा है, तो यहाँ नंबर भी हम बड़ा ही लेंगे। कौन सा लेंगे? बड़ा ही लेंगे। ध्यान से समझना, जो हमारा ये नंबर आया है इसकी तुलना जब इस वाले नंबर से करेंगे, अगर ये नंबर हमारा बड़ा है किससे, 20 से, तो हम बड़ी संख्या लेते हैं। और ये नंबर अगर हमारा 20 से, ये वाला नंबर अगर छोटा तो छोटी लेते। अभी 20 से बड़ा है तो हमने बड़ा नंबर लिया। ठीक है, चलिए 48 का मैं आपको और करके बता देता हूँ, आप देख लीजिए। बिल्कुल आपको क्लियर होना चाहिए, मैं बस सिर्फ इसीलिए आया हूँ कि आपको क्लियर हो। 8 8 64 55, ठीक है। 8 चौक नहीं पता, 4 अट्ठे, अरे यार कुछ तो पता होगा ना। 8 चौक 32, 32 और 6 38, 4 अट्ठे अभी तो बताए थे 32, कितने होते 4 अट्ठे 32, कितना बचा 3, 4 चौक 16 और 3 19, 4 8 और 2 10, हासिल बचा 1, 10 और 3 13, हासिल बचा 1 2। देखो ये वाला नंबर, ये वाला नंबर और ये वाला नंबर देखो है ना एक ही, समझ गए? तो ये किसका हो गया? ये आपका 48 का हो गया। बात क्लियर हुई? बात क्लियर हुई या नहीं ये बताइए आप लोग। अरे कोई तो कमेंट करो, बताओ क्लियर हुई नहीं हुई। चलो देखो शॉर्ट तरीके से, हमारा कोई ये नंबर दिया गया है, हमसे पूछा गया है कि ये संख्या किसका वर्गमूल है। हमने लास्ट का 4 नंबर यहाँ से पकड़ा, ठीक है। क्या पकड़ा? लास्ट का 4 नंबर, ये लास्ट का पकड़ा। यहाँ देखा किसके वर्ग में लास्ट में 4 आता है, एक हमें 8 में मिला, एक 2 में मिला, 8 और 2 हमने लिख लिया। उसके बाद इस वाले नंबर को हम भूल जाते हैं, देखते हैं सिर्फ इस वाले को 23। अब देखते हैं ये संख्या किसी का वर्ग तो नहीं है, अगर किसी का वर्ग है तो वही संख्या ले लेंगे। मानिए अगर 23 की जगह 25 होता तो हम कुछ नहीं देखते, हम डायरेक्ट यहाँ 5 ले लेते, पर नहीं, अब ये तो होता नहीं है। तो हमें ये देखना कि 23 किन संख्याओं के वर्ग के बीच में है। 16 और 25 के बीच में 23 आता है, ये 4 का है, ये 5 का है, ठीक है। ये ले लिया, यहाँ से जो भी नंबर देखेंगे अंतर में जो छोटा होगा वही नंबर हमने ले लिया। 4 आ गया, 4 में 1 जोड़ा बराबर 5, और 4 और 5 को फिर कर लो गुणा, हो गया 20। 20 की तुलना जब इस 23 से करी तो 23 है 20 से बड़ा, जब 20 से बड़ा 23 है, जब 23 बड़ा है तो यहाँ संख्या भी हमने ली बड़ी, ठीक है। स्क्रीनशॉट कर लो और सवाल को लिख लो। और आपको मैं एक बात बता दूं, इतना उदास होके क्यों बैठते हो? मैथ को ऐसे करते हो, इतना स्ट्रेस ले लेते हो, बिल्कुल चेहरे पे झलकता है मानो दुनिया भर का बोझ, कहीं का भी बोझ सब लाके आपके ऊपर डाल दिया। अरे मत डरो भाई, थोड़ा रिलैक्स होके पढ़ा करो। सोच लो कि हम, मानो आपको स्विमिंग करना पसंद है, आप यही सोच लो मैं वाटर पार्क गया हुआ हूँ और ये कुछ डिजिट नहीं है, ये पानी की वेव्स हैं, मैं इसमें तैर रहा हूँ, ये मान के करो, स्ट्रेस आपके दिमाग से बिल्कुल ही चला जाएगा, बिल्कुल चला जाएगा। और हाँ,
चैनल को लाइक और सब्सक्राइब तो कर दो भाई। चलो एक संख्या और ले लें। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप लोग बोर हो रहे हो? अरे भाई नहीं हो रहे हो, संख्याएं देखो ना, आपके पेपर का मैटर आ रहा है, देखो आपको इतने आराम से तो सब समझ में आ रहा है। अरे भाई ध्यान दो ना, लिखो थोड़ा, लिखो, क्यों स्ट्रेस में हो? ये संख्या अच्छी नहीं लग रही मैंने ली, संख्या चेंज कर दूँ? चलो ठीक है, तुम्हें ये संख्या अच्छी नहीं लगती है तो मैं एक संख्या और लिख देता हूँ। बताओ, आजकल लोगों को संख्याएं भी पसंद नहीं आ रही हैं। ये अच्छी लग रही है देखने में, ये अच्छी लग रही है, चलो ठीक है, ये भी अच्छी है और ये भी अच्छी है, दोनों का करते हैं। आओ एक साथ। देखो पूछा हमसे ये किसका वर्ग होगा, लास्ट में 6 पकड़ लिया। अब हमें टेबल की तरफ नहीं देखना है, अब हमें मन ही मन में खुद से करना है, टेबल पे बिल्कुल मत जाना। 6, जैसा कि आपको पता है 4 चौक 16, लास्ट में 6 आ गया, एक संख्या तो 4 ले ली। 6 छंग 36, एक संख्या 6 आ गई। ठीक है, यहाँ से 4 और 6 को यहाँ पे ही लिख लो। इस 3 को तो आपको भूलना ही भूलना है। ये तो बेचारा बड़ा अफसोस में होगा कि हर बार ये हमें भूल जाते हैं, पर इसकी अपनी वैल्यू है। वो देखा ना, ये +1 करते हैं, जब इसको एक को भूलते हो बेचारों को यहाँ जोड़ते हैं। ठीक है, अब आओ 31। अब हमें ये देखना है ये किन दो संख्याओं के बीच में आएगा। अब अंदाजा लगाओ 31, जब 31 कह रहा है तो नीचे का 2 का 3 का 4 का स्क्वायर तो याद करने की जरूरत है नहीं। 31 कह दिया तो आपको पता ही है 30 के आसपास के स्क्वायर किसके होते हैं? एक तो होता है 5 का, कितना होता है? 5 25, दूसरा 6 36। तो ये 25 और 36 के बीच में कहीं ना कहीं 31 घूम रहा होगा, हमें मिल गया। हमने दूसरी बात क्या कही थी? जिसका नंबर छोटा होगा इनमें स्क्वायर 5 और 6, 5 और 6 में छोटा कौन है? 5, तो हम यहाँ से ले लेंगे 5। ठीक, हमने दोनों के आगे 5 लगा दिया, हमें बड़ा नहीं लेना, छोटा ही लेना। अब 5 में हमने क्या करा? 1 जोड़ा। 5 में जब हमने 1 जोड़ा तो हो गया 6। अब 6 और 5 की हमने करी मल्टीप्लाई, हो गया 30। अब सबसे मेन खेल जो है ना, हमारा खेला जो होता है वो इस संख्या पे डिपेंड होता है। अब हमको खेला करना है। क्या खेला करना है? सुनो, 30 और 31 की करेंगे कंपेयर, मतलब तुलना, दोनों में कौन छोटा कौन बड़ा। वो कहते हैं ना, जो मेरा बड़ा भाई है, मैं छोटा हूँ, मुझे नहीं मानते घर वाले जे, तो वही इन संख्याओं के साथ खेल करते हैं। इसकी तुलना जब 31 से करी, 30 की, जब 30 की तुलना 31 से हमने करी तो हमने पाया कि 30 से बड़ा 31 है। जब ये बड़ा है तो यहाँ भी संख्या हमने ले ली बड़ी। ठीक है, संख्या ले ली हमने बड़ी। अब भाई ऐसा है, हर बार तो मैं यही करते करते आ रहा था कि मल्टीप्लाई करके चेक कर रहा था। ये काम अब आप खुद कर लीजिएगा, ये चेक करने के लिए। अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। भाई यहाँ तो कुछ अजीब ही दिख रहा है, क्यों? 1 दिख रहा है ना? हाँ, आओ चलो अब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की। ये रहा 1, किस किस के स्क्वायर में 1 आता है? एक तो 1 के स्क्वायर में तो 1 आना है, चाहे 1 का स्क्वायर करो मत करो, बात तो कोई है ही नहीं, 1। अब दिमाग लगाओ, दूसरा 1 किसके में आता है? भाई 9 ने 81, 9 में आता है ना, ये लिया। अब 1 और 9 हमने यहाँ पे लिख लिया। अब फिर से वही घटना घटेगी इस 2 के साथ, इस बेचारे को भूल गए हम, इस बेचारे को हम फिर भूल गए। अब बचा 15। अब 15 देखो किन दो स्क्वायरों के बीच में 15 आके रुका हुआ है, कहाँ पे है, किसके पास पहुँच गया? तो आपको ध्यान आया हो यार, 4 चौक 16, ठीक बिल्कुल सही बात है, 4 चौक 16 होते हैं। अब 5 25, इन दोनों के बीच में 17 है। फिर से हमें छोटा नंबर ले लेना बस, तो छोटा नंबर हमारा आया 4, दोनों जगह 4 लिख दिया। अब 4 में 1 हमें जोड़ना ही जोड़ना है। हर बार में ये ध्यान रखना, जो भी संख्या लेंगे उसमें 1 जोड़ना है। 1 जोड़ने के बाद जो हमने संख्या ली है उससे इसकी कर दो गुणा। क्या कर दो? गुणा। कितना आ गया? 20। 20 की और 15 की करो तुलना भाई, 20 की और 15 की करी तुलना, तो भाई 15 छोटा है तो नंबर भी छोटा ही आएगा। ऐसा ही है, देखो करो, चेक करो, करो फटाफट। देखा, जो बोला था वही गलती यहाँ जो होती है, यही गलती होती है। क्या होती है? नंबर है हमारा 15,
4 चौक 16, 5 25, बीच में ले लिया कितना 17। इसलिए क्वेश्चन पे ध्यान रख के, बिल्कुल ध्यान रख के, मैं इसीलिए तो बोल नहीं था, मैं देखूँ कोई कमेंट करेगा नहीं करेगा। 15, 3 तियाँ 3 × 3 बराबर 9, 4 × 4 बराबर 16, और 15 कहाँ आता है हमारा यहाँ, तो ये 9 और 16 मतलब 4 और 3 के बीच आएगा। छोटी संख्या अब क्या हुई 3, यही तो देख रहा था मैं, 3 छोटी संख्या हुई 3। ठीक है, ध्यान रखना, ये जो अभी हुआ ना, क्वेश्चन करते करते भी गलत हो जाते हैं, क्यों, दिमाग भटका नहीं, दुनिया भर की टेंशन लिए बैठे हो कि शाम को वहाँ जाना है, दोपहर में वो करना है, दोस्त से मिलना। अब ये सब टेंशन अगर यहाँ लगा दो छोड़ के, तो मैथ ही ना आ जाए और सब्जेक्ट ना आ जाए, हमारा पेपर क्वालिफाई ना हो जाए। सब टेंशन लिए बैठे हो, पता नहीं दुनिया भर की सब टेंशन सब हमारे ही पास है, किसी और के पास। अरे जब पढ़ने बैठो तो फ्रेश माइंड से बैठा करो। आओ, नंबर हमारा आ रहा है 3, ठीक, नंबर आ रहा है हमारा 3। 3 में 1 जोड़ा हुआ, 3 में 1 जोड़ा हुआ 4, 4 और 3 की करी हमने गुणा, आया हमारा 12। अब 12 की और 15 की तुलना कर लो, 15 बड़ा तो नंबर हमारा आएगा बड़ा, ठीक, 15 बड़ा तो नंबर आएगा हमारा बड़ा। और 39 की मल्टीप्लाई करना आप खुद, इधर इसकी मल्टीप्लाई करना आप खुद, संख्या आएगी आपकी ये, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी, स्क्रीनशॉट ले लो, और स्क्रीनशॉट लेने से पहले एक बार ध्यान भी दे लो इन पे। दूसरा, ध्यान देने के बाद स्क्रीनशॉट लेने से पहले लाइक भी कर दो, शेयर भी कर दो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, जिससे कि ये वीडियो उन बच्चों तक पहुंच जाए जो शिक्षा पाना चाहते हैं पर शिक्षा उन्हें मिल नहीं पा रही है। आओ, आपको 1 और 2 क्वेश्चन और कराते हैं, जिससे कि आपको ये क्लियर हो जाए कि हाँ हम जो हैं कुछ सीख चुके हैं। चलो आप बताओ, कोई संख्या बताओ, आप कोई संख्या तो आप लोगों के मन में आ तो रही होगी ना, आ रही है नहीं, चलो फिर आ रही हो तो बता दो। अरे क्यों शर्मा रहे हो, बता दो भाई, कमेंट में लिख दो, मैं देख लूँगा। संख्या हम ले लेते हैं, कौन सी संख्या ले बताओ। चलो 47, 61, ये हमने संख्या ले ली। अब इसका निकालते हैं आप। 1 तो 1 में आएगा ही, 9 9 81, एक यहाँ आएगा 1। अब की थोड़ा बड़ा लिख रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि आपको थोड़ा और क्लियर कर दूँ। इस 6 को हम भूल जाएंगे, बात करते हैं 47 की, देखते हैं किसके स्क्वायर के बीच में आएगा। एक तो होता है 7 7 49, 47 से बड़ा हो गया तो जाहिर सी बात, अब जो भी स्क्वायर होगा इससे छोटा होगा। 6 छंग 36, तो 47 जो यहाँ पड़ा होता है। अब मैंने संख्या ऊपर नीचे लिख दी, मैंने क्या कहा था, जो भी संख्या हमारी छोटी होगी हम उसे लेंगे, हमें ऊपर नीचे से मतलब नहीं है। हमें पहले 7 का ध्यान आया, हमने उसका रूट लिख दिया, स्क्वायर लिख दिया, सॉरी 6 का है, 6 का लिख लिया। हमें संख्या छोटी कौन सी है, 6, ठीक, तो हम यहाँ पे 6 ही लेंगे। अब क्या करना है, हमने 6 में 1 जोड़ दिया, क्या जोड़ा, देखो 1 कितना हुआ 7। अब जो 6 लिया था वो और ये 7, इसकी करी हमने मल्टीप्लाई, 7 छंग 42। अब कुछ नहीं करना है, इस 42 की इससे करी तुलना मतलब करी हमने। अब हमने क्या पाया, ये 47 इस 42 से बड़ा है, इससे ये बड़ा है। जब ये बड़ा है तो यहाँ संख्या भी बड़ी आएगी, ठीक है भैया। क्या करा दिया ये तो देखो 9 नेम होता है ना, यहाँ 9 लेंगे, इससे करा दी। तो जो 42 और 47 बड़ा है तो ये बड़ा लेंगे, ठीक है। अब आप देख लीजिए 69 और 69 मल्टीप्लाई आप कर लेना, यही आ जाएगा, ठीक। आइए अब करते हैं अगला क्वेश्चन। खेला तो आपने बहुत है, क्या बताया जाए। आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। दूसरा, मैं आपको कुछ और सवाल करा रहा हूँ, उस पर भी ध्यान कर लीजिए, ये सब आपके प्रॉफिट की बात है। और संख्या अब तक हम कौन कौन सी निकाल चुके हैं, थोड़ा ध्यान करो। हाँ चलो
एक संख्या हम 31 36 करी तो नहीं ना अभी, चलिए देखते हैं। और कौन सी करोगे, बताओ बताओ, सोचो सोचो सोचो, बताओ कौन सी करोगे, सोचो बिल्कुल सोचो सोचो, और कौन सी करनी है। और एक संख्या हम ले लेते हैं बड़ी सिंपल सी, 1600। आओ इन दोनों को करते हैं। 0 0 किस में आता है, 10 में आता है। 0 जो हमारा 10 में आता है, ठीक है। तो यहाँ तो 0 लिख दो, लिख दिया। देखो 0 हमारा 10 में आता है, हमें नंबर लेना होता है लास्ट वाला, नंबर हमें लेना होता है लास्ट वाला। 0 लिख दिया, इसको तो हम जाएंगे भूल। अब 16, जो कि 16 जो है वो डायरेक्ट ही 4 का स्क्वायर होता है, आपको पता है, तो हम डायरेक्ट 4 लिख देंगे। जब हमारे पास कोई और संख्या है नहीं, डायरेक्ट है, तो ये 40 का ही हो जाएगा। जब भी किसी का स्क्वायर डायरेक्ट मिलता है तो उस संख्या को ना तो फिर उसमें कुछ और जोड़ते ना मल्टीप्लाई, ठीक है। ये 40 हो गया। अब देखिए 0 0 4 गुणा 0 और 4 चौक 16 हो गया। क्लियर? चलो एक बार देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो। अब करते हैं अगला। आइए भाई, अब बात करते हैं अगले की। अगला हमने लिखा ही है 31 36, हमने किया तो नहीं है अभी। चलिए देखते हैं, कर लिया होगा तो कोई नहीं, दोबारा से कर लीजिए, रिवाइज हो जाएगा। 6 किस किस के लास्ट में आता है, एक तो 4 चौक 16। आप यहाँ देख लीजिएगा, अगर दिक्कत हो तो यहाँ देख लीजिएगा। 4 चौक 16, 4 चौक 16, 6 छंग 36, ये रहा। ठीक, इस नंबर को आप भूल जाओ। 4 और 6 को हमने ऐसे करके लिख लिया। अब बात करते हैं 31 की। 31 हमें ये देखना है किसके स्क्वायरों के बीच में फंसता है। जैसा कि आप जानते हो, 5 25, 6 छंग 36, ये 5 और 6 के बीच में आ गया। जो नंबर छोटा होता है वही हमें लेना होता है, तो 5 हमारा यहाँ पे छोटा आ रहा है, 5 हमने दोनों पे लगा दिया। अब 5 में हमें 1 जोड़ना है, हो गया 6। अब जो ये 6 आया है, 6 की जो ये नंबर लिया हमने 5, ओनली एक बार गुणा करनी है, हो गया 30। 30 की और 31 की हमने करी तुलना, तो ये संख्या जब बड़ी होती है, इससे जब ये संख्या बड़ी होती है तो हम यहाँ बड़ा नंबर लेते हैं, ठीक है। इसलिए आपका आंसर ये हो गया, ठीक है, हो गया। चलो भाई और लेते हैं आगे। स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए भाई अब करते हैं अगली बात। जैसा कि आप सब जानते ही हो, इन सब के तो स्क्वायर आपको याद होंगे, ठीक है। स्क्वायर याद है ना। चलो एक बात पूछ लेता हूँ आपसे, ये बताइए किसका स्क्वायर है, ये किस संख्या का वर्ग है, कमेंट करिए। ये किसका वर्ग है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए ना। ये किसका वर्ग है, ये किसका वर्ग है। और इसको तो यार बहुत ध्यान रखिएगा, इसको मैं बड़ा करके लिख रहा हूँ, इसे बहुत दिया जाता है। अगर कोई टेबल भी आएगा काटने को, क्वेश्चन में तक होता है, तो ये तो हमारा 19 का होता है, 15 का हो गया, 12 का हो गया, ये हमारा 13 का हो गया, ये हो गया हमारा 16 का। चलो खैर आपको कुछ तो याद है। फिर करते हैं आगे क्वेश्चन। आओ अब कौन सी संख्या लें बताओ। अब हम संख्या ले लेते हैं 60 और 48 हमने ले लिया। अब हमें यह बताना ये किसका वर्ग है, ठीक है, कोई बात नहीं। ये करा 8 किस किसके में आता है, 2 दूनी 4, 3 3 9, 4 चौक 16, ऐसे गिनो तो देखो किस किसके में 8 आता है। ये संख्या हमने ली है, देखो यहाँ 8 है कहीं।
है जो अभी मैं तुमको बताया था 3, 2 और मैंने कौन सी संख्या बताई थी 3, 2, 7 और एक हमें ये मिली 8। अगर ये इनके लास्ट में दिया है, देखो कहीं भी लास्ट में 8 नहीं मिलेगा, ये मैंने क्वेश्चन लिया था इसीलिए लिया था, कहीं भी लास्ट में 8 नहीं मिलेगा। जब 8 नहीं होगा तो आपको ये चीज़ माइंड में रखनी है। अगर ये नंबर संख्या के लास्ट में है, ये वाले नंबर किसी संख्या के लास्ट में है, तो वो संख्या वर्ग नहीं है किसी का। ठीक है, इसे निकालने दूसरा तरीका, ठीक है, देख लेना, ध्यान रखना इस चीज़ का। 3, 2, 1, 8, 3, 2, 1, 8। देखो 3, 2, 1, 8 है तो नहीं कहीं ऐसा हो, मैं बता रहा हूँ संख्या हो, 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81 और 10 का 100। अगर ये होंगी तो ये किसी का स्क्वायर रूट नहीं होगा। ठीक, ध्यान रखना इस चीज़ को, ये भी कुछ हमारे इसमें अपवाद हैं। अब आओ अगली संख्या लेते हैं, एक और कोई सी संख्या बताइए आप, कुछ लेना हो। चलो एक संख्या हम ले लेते हैं 13, 6, 9। ठीक है, अब हम इस 9 को पकड़ते हैं, जैसा कि हमने बताया था 9 किसके लास्ट में आता है, 3 में आता है और 7, 7, 49, 7 में आता है। तो ये लिया हमने 3, ये लिया हमने 7। अब इस 6 को तो हम भूल जाएंगे, अब रह गया हमारा 13। अब हम 13 देखें किसके स्क्वायर में आता है, 3, 3, 9 और 4, 4, 16। ये 3 और 4 के बीच में, मतलब इनके स्क्वायर के बीच में आता है 13। तो जो नंबर छोटा होगा हमें वही लेना है, तो हमने यहाँ से छोटा नंबर ले लिया 3, 3। अब 3 में 1 जोड़ा बराबर 4, 4 × 3 बराबर कितना हो गया 12। अब 12 और इस 13 की करी तुलना, इस 12 से जब ये 13 बड़ा है, इस 12 से जब ये 13 बड़ा है, तो यहाँ पे नंबर भी हम बड़ा ही लेंगे। ठीक है, नंबर भी हम बड़ा ही लेंगे। कितना हो गया 37। अब आप चेक करने के लिए इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब मल्टीप्लाई करने का आपके पास टाइम बहुत है, घर पे बैठे ही हो आप, कुछ है तो है नहीं, तो यही मल्टीप्लाई कर लेना। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। समझ में आ रहा है? आप ये बताइए, समझ में आ रहा है आपके, हाँ या ना? आ रहा है भाई, कमेंट कर दो, मैं देख लूँगा ना। ठीक है, बात करते हैं फिर अगले क्वेश्चन की, उसके बाद और भी बातें हैं अभी करने को, बातें करेंगे बाद में, पहले करेंगे क्वेश्चन। सॉरी, पहले करेंगे क्वेश्चन, बातें करेंगे बाद में। हम लें कौन सी संख्या लें, चलिए ये ले लें। कुछ लग रहा होगा किसी का, ये होना तो चाहिए, होना तो चाहिए। चलो आओ देखते हैं, ये लिया, ये लिया। ठीक है, एक किस किसके में आता है, एक तो एक में खुद आता है 9 में 81। अभी थोड़ी देर पहले 9 की जगह 8 लिखा था, ध्यान रखना। 1 लिख लिया, 9 लिख लिया, इस 0 को भूल गए। 26, तो यहाँ तो डायरेक्ट पहुँच सकते हो। 5 25 होता है, 6 6 36 होता है, तो इन दोनों के बीच में ही तो होगा 26। अब तो मिल गया ना। तो 25 छोटी संख्या लेनी, हमको लेना है 5, हमने ले लिया 5। अब 5 में हमने 1 जोड़ दिया, कितना हो गया 6 हो गया 6। अब 6 की और हमने करी 5 की गुणा, कितना हो गया 30। इस 30 की 26 से करी तुलना, इस नंबर से ये नंबर छोटा है, तो इन दोनों में छोटा नंबर हम लेंगे। तो ये 51 का वर्ग है, समझ गए? ये 51 का वर्ग है।
सब तो सीधा पढ़ाते हैं, मैंने भी सीधा पढ़ाया। अब 2 क्वेश्चन करते हैं उल्टे, तब आपको क्लियर हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो और नोट कर लो। अब 1-2 सवाल और करते हैं, उसके बाद फिर देखते हैं अगला कुछ। अब करते हैं उल्टे तरीके से। अब तक करे हमने सीधे, अब करते हैं उल्टे तरीके से, ठीक है। आप क्या करना है, कोई संख्या ले लेते हम लोग, या 98 ले लो, चलो 98 और 98। देखो भाई, मल्टीप्लाई बहुत संभल के कराना, मल्टीप्लाई बहुत संभल के कराना। 8 8 64, बचा कितना 6, 8 ने 72 और 6 78, ठीक है। 8 ने 72, 8 ने 72 का बचा 7, 9 ने 81 और 7 88, 81 और 7 88, 4 8 और 10, हासिल बचा 1, 8 8 16, हासिल बचा 1 9, ठीक। कितना हो गया 98 का। देखो मल्टीप्लाई चेक करो फटाफट 98 की, आ गया। अब ये जो आया है 9604, थोड़ी सी जगह कम पड़ रही है, चलो इसे लिखा रहने दो वरना मिट जाएगा, फिर अच्छा नहीं लगेगा। 9604, ठीक है। अब हमें इसका रूट ये बताना है किसका स्क्वायर रूट होता है। हमने इसमें लास्ट में 4 ले लिया, ठीक। 4 किसके में आता है, 2 दूनी 4, 1 तो 2 के पहाड़े में आता है, ठीक है। 8 8 64, 1 या 8 के पहाड़े में आता है। यहाँ से 1 नंबर तो मिला 2, 1 नंबर मिला 8। इस 0 को आप भूल जाओ। 96 डायरेक्ट बड़ा नंबर है, 10 का स्क्वायर 100 होता है, 9 का होता है 81, तो इन दोनों के बीच में मैंने बोला था जो छोटा होगा उसे लेना है, तो 9 का स्क्वायर छोटा हो रहा है इससे, ठीक है। तो हमने यहाँ ले लिया 9, यहाँ ले लिया हमने 9। अब आपको पता तो है, यहाँ आंसर मार दो देख के, पर करना क्या है। 9 में हमने जोड़ा 1, हो गया 10, 9 और 10 की हमने करी गुणा, कितना हो गया 90। अब चूंकि ये 96 बड़ा है, तुलना करी इससे, ये बड़ा है, तो यहाँ हमने बड़ा नंबर ले लिया ना। 98 का देखो मल्टीप्लाई करके ये निकाला और इससे देखो 98 आ गया। अब आपको क्लियर हो गया होगा, हुआ कि नहीं हुआ। अब एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है, फिर देखते हैं। आओ एक लास्ट क्वेश्चन जल्दी से कर लो, जल्दी से लास्ट क्वेश्चन कर लो। चलो भाई आ जाओ भाई, बताओ कोई संख्या बताओ, उसी की मल्टीप्लाई करके ही करेंगे हम, आपके वाले तरीके से करेंगे हम। कोई संख्या ले लो, चलो पर क्या लोगे संख्या बताओ ना। चलो 73 ले लेते हैं। 3 तियाँ 9, 7 तियाँ 21, 3 सत्ते 21 का बचा 2, 7 सत्ते 49 और 2 51, 9 2 3 5। 73 का स्क्वायर यही होता है। मल्टीप्लाई चेक कर लो, करो करो चेक करो, कोई गलती तो नहीं है। चलो फिर आगे की बात कर लें। हाँ ये आपने देख लिया मल्टीप्लाई करके, देख लिया ना। अब ध्यान रखना, अब तक तो हम आ रहे थे यहाँ संख्या दी होती थी उससे निकालते, पर हम अपने आप सामने ही संख्या लेके अब निकाल लें। अब ध्यान रखना, अब देखो क्या करा है हमने। अब देखना, आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब तो कर ही दो, शेयर भी कर दो, कुछ जा थोड़ी रहा है। चलो भाई आ जाओ। 53 और 29 यही तो आया है। तो फिर अब देखते हैं 9 किस किस के में आता है। एक तो 3 के में आता है, 7 7 49 7 के में आता है, ठीक है। एक संख्या यहाँ से 3 आई, एक संख्या यहाँ से 7 आई, ठीक है, आ गई। अब इस 2 को भूल जाओ, बात करें इस 53 की, समझ रहे हैं आप, बात करें इस 53 की। तो 53 की अब बात कर रहे हैं, तो आप देखो ये किसके स्क्वायरों के संख्याओं के बीच में है। 50 से ऊपर है,
50 के आसपास किसका स्क्वायर होता है? 7 7 49 होता है ना, 8 8 64 होता है। हाँ ठीक है। 7 का जो स्क्वायर है वो 49 है, 8 का स्क्वायर जो है वो 64 है, इन दोनों के बीच 53। इनकी और इनकी तुलना करिए। किसकी? इनकी और इनकी तुलना करोगे? यही तो नहीं बताया था, इसकी तुलना नहीं करनी है। इन दोनों के बीच में जब है तो जो नंबर हमारा छोटा है वो नंबर हम यहाँ लेंगे। छोटा नंबर हमारा 7, ठीक है, 7 ले लिया, ठीक, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। अब 7 में एक जोड़ा 8 हो गया, 7 और 8 की करी मल्टीप्लाई, तो देखो 7 अट्ठे 7 7 49, 7 अट्ठे 56 या 8 7 56। इस 56 की 53 से जब तुलना करी तो 53 छोटा है। जब नंबर इससे छोटा होता है तो इन दोनों नंबर में से जो छोटा है हम उसे ही लेंगे, यानी कि 73। ये आपने 73 के यहाँ निकाला हुआ है। अब ये बताओ, आप लोगों को ये पॉइंट तो क्लियर होंगे ना, बिल्कुल है ना? अगर कोई दिक्कत हो, कुछ भी हो, तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, मैं कमेंट्स ले लूँगा। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट जो भी अभी क्लास मेरी होगी मैं उसमें उसको क्लियर कर दूँगा। अगर यहाँ भी कोई सवाल या कुछ आपका रह गया हो, क्लियर नहीं हो रहा हो, तो आप बता सकते हो, आप अभी भी कमेंट कर सकते हो। वैसे मैं उम्मीद करता हूँ इतना आसान तरीके से जो मैंने ये कराया है, सिंपल तरीके से मैंने बताया है, आपकी समझ में तो खैर आ गया होगा, ठीक है, आपकी समझ में तो आ गया होगा। मेरा दोबारा से कहना ये है, 1 से 30 तक के वर्ग आप याद कर लो। 1 से 30 तक के नहीं कर पा रहे हैं तो 1 से 20 तक के तो कर ही लो, ठीक है, 1 से 20 तक के आप कर लो। और आज शायद आपको ऐसा लग रहा है बोरिंग सा फील हो रहा होगा, ये टॉपिक ही ऐसे ही बोरिंग ही फील होते हैं, बस अपने आप को धैर्य बनाओ और आप धैर्य बना के लगातार लगे रहिए। सारी दुनिया की टेंशन लेके मत बैठो यार, मत बैठो। अगर दुनिया की टेंशन लोगे तो ये फिर एग्ज़ाम की तैयारी करोगे कैसे? आपको सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ना है। और एक बात मेरी नोट कर लेना, आप जब जब सही रास्ते पे चलना शुरू करोगे, जो जो सीढ़ी चढ़ोगे, हर सीढ़ी पे कोई ना कोई आपको भटकाने वाला, इधर उधर रास्ता दिखाने वाला बैठा मिलेगा। आपको इनसे बचना है और सीढ़ियाँ चढ़ते जाना है, सीढ़ियाँ चढ़ते ही जाना है, ठीक है। और अगर कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट करके बता देना, और कोई भी डाउट हो तो आप बता देना, नेक्स्ट वीडियो में आपको उसको क्लियर कर दूंगा। और मैं अब चलता हूँ। जय हिंद, जय भारत,